हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, तो ये 13 अप्रैल से लेके 14 मई ये जो समय है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य का राज परिवर्तन होने जा रहा है, और वो भी साधारण परिवर्तन नहीं है, ये 13 वर्षों बाद परिवर्तन होने जा रहा है। 13 वर्षों बाद ये ऐसा योग बना हुआ है जो कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। अब कुछ लोगों का प्रश्न था कि अभी अभी ग्रहण लगा था तो कैसे परिवर्तन होगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, एक बात को इसे हम समझ लेते फिर आगे बढ़ते हैं क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आपके जो मन में प्रश्न है वो भी तो दूर होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जब देखता है ग्रह स्थितियों को, जैसे अब ग्रहण पड़ा तो हमेशा इस चीज़ को समझना होगा कि अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि समझिए कि जैसे एक बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, तो जो फर्स्ट क्लास में था तो उस समय उसे काका काका पढ़ाया जाता था, ABCD पढ़ाई जाती थी। पर क्या वो 10वीं क्लास में जाएगा तो क्या उसको बस वही पढ़ाया जाएगा, ABCD या काका काका पढ़ाया जाएगा? नहीं प्रिय दर्शकों, उसके सिलेबस के हिसाब से सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ग्रेजुएशन करेगा तो कुछ दूसरा पढ़ाया जाएगा, MBA करेगा तो उससे कुछ दूसरा पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस हमेशा ABCD या तो काका काका पढ़ाया जाएगा। इस चीज़ को हमें समझना होगा। ग्रहण जो है एक घटना थी, परंतु यह जो दूसरी घटना है अर्थात सूर्य का राज परिवर्तन, वो भी 13 वर्षों बाद ये स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं कि परिवर्तन 13 वर्षों बाद है, जो स्थिति आगे योग बनने वाला है वो 13 वर्षों बाद बनने जा रहा है। और ये उच्च राशि में सूर्य का परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। तो हमारे जीवन में जब एक बार समस्या आती है, समझिए कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने दवाई लिया, तो क्या हमेशा तबीयत ठीक नहीं रहेगी? दवाई लेंगे तब तो ठीक ही हो जाएगी ना। इसलिए इस चीज़ को आपको हमेशा समझना होगा। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में एक बार कुछ गलत हुआ तो उसमें सुधार नहीं होगा। इस चीज़ को समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सूर्य का ये परिवर्तन मैंने जैसे कहा साधारण नहीं है, बहुत विशेष है। क्योंकि मेष राशि में गोचर करेंगे 13 अप्रैल से। इनकी उच्च की राशि है, एक तो महत्वपूर्ण बात ये, और इनके मित्र की राशि मंगल की राशि है। परंतु मेष राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति होगी, जिससे बड़ा ही दिव्य राज लक्षण योग का निर्माण हो जाएगा। परंतु इतनी ही बात नहीं है, साथ में वैभव योग का भी निर्माण होने जा रहा है, और बुधादित्य योग का भी निर्माण होने जा रहा है। परंतु साथ में गुरु घंटाल योग अर्थात दुर्योग का भी निर्माण होने जा रहा है। परंतु आज के कलयुग में गुरु घंटाल योग जैसे योग कई बार लोगों को फायदा भी देता है। तो आइए समझते हैं पूरा कि क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्या सावधानी रखना है और क्या उपाय करने हैं। यदि हम शुभ परिणामों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, यदि आप धन को लेके, खासकर अस्थाई धन, यदि आपके पास पैसे आ रहे हैं और टिकते नहीं हैं, तो ये जो पैसे ना टिकने की समस्या है ये दूर हो सकती है। आपके जीवन में संभव है कि आप रोगों से जूझ रहे हों, तो इस समय आरोग्यता की प्राप्ति हो सकती है। साथ में प्रिय दर्शकों, इस समय आपके जीवन में यदि आप कोई कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे, उनमें अब परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में आपको ये जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम हैं या कोर्ट कचहरी का मामला है, खासकर वहाँ पर कुछ न कुछ परिवर्तन ऐसा दिखेगा जो कि अभी से पहले नहीं दिखा होगा। अब ये स्थिति आपके पक्ष में जाएगी या सामने वाले के पक्ष में जाएगी, यह डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां कैसी सपोर्ट कर रही हैं। यदि गोचर में जैसा सपोर्ट मिल रहा है वैसा यदि आपको जन्म कुंडली में भी मिल गया तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपके पक्ष की।
और देखा जाए तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि आप आए दिन इस बात से यदि चिंतित थे कि अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, या हर दिन उनके, अब देखा जाए कि हफ्ते में एक बार उनको पैसा मिलता है। ऐसी कुछ स्थितियां यदि आपकी हैं तो यहाँ पर आपको लाभ की स्थिति बनेगी। तो ये कुछ लाभ थे, परंतु सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। सावधानियां क्यों ज़रूरी हैं आइए समझते हैं। सावधानी की बात करें प्रिय दर्शकों तो अपने वाणी में संयम रखना होगा। घर परिवार में कलह का माहौल ना बने, इसका प्रयास करना होगा। और आपको यात्रा करते समय सावधानी बरतनी होगी। और धन जहाँ एक तरफ आएगा वहीं दूसरी तरफ व्यय भी होगा, तो व्यय से भी आपको बचना होगा। तो ये कुछ सावधानियां थी कुछ लाभ थे, परंतु उपाय को हम समझ लें। उपाय से पहले एक बात बता दूं कि आने वाले समय में ये जो चिंतामणि का परिवार है, चिंतामणि ज्योतिष का, ये बहुत जल्द 1 लाख सदस्यों का परिवार हो जाएगा। हमारे परिवार में 1 लाख सदस्य होने वाले हैं। तो यही मौका होगा कि आपको आपके लाभ के लिए कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली हैं जिनसे आपको विशेष कुछ लाभ हो सकता है। तो ज़रूर जुड़ जाइए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ जब कई बार कि देखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं परंतु सब्सक्राइब इतने ज़्यादा लोग नहीं किए। तो यदि आप देखते हैं वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है उसे भी, घंटी जो है उसे भी दबाइएगा, क्योंकि जो आने वाली वीडियो रहेंगी, जैसे ही ये 1 लाख का परिवार होगा वैसे ही कुछ आपको विशेष लाभ हो सकता है। वो मैं लाभ अभी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए विशेष होगा तो वही समय भी होगा विशेष, और जो मिलेगा आपको वो भी विशेष होगा। तो उस समय ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आपको लाभ जो मिलना है वो आपसे छूटने ना पाए। चलिए हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों तो आप अपने कुल देवता और कुल देवी की आराधना करिए। उनके जो भी मंत्र पूजा पाठ आपसे बने वो करिए, और हल्दी का चंदन लगाइए। या तो पीला चंदन लगा सकते हैं या तो हल्दी का चंदन, ये करिए। अपने से जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके माता पिता, आपके भाई, जो भी बड़े हैं आपके, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और ख़ासकर यदि आपके पुरोहित मिल सकें या आपके गुरु मिल सकें, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। आप यदि उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं तो फ़ोन से ही आशीर्वाद ले लीजिए। तो इससे आपके जीवन में कई बार, क्योंकि मैंने फ़ोन से इसलिए कहा प्रिय दर्शकों, वैसे तो यदि सामने पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ़ोन से, क्योंकि आज के समय में अब जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने घर से बाहर रहते हैं। कई बार तो बच्चे इंडिया के बाहर हैं, या माता पिता हैं, या आपके गुरु हैं जो कि बहुत दूर हैं और मिलना संभव नहीं हो पाता, तो आप फिर आशीर्वाद ऐसे ले सकते हैं। यदि ऐसे मिलना संभव नहीं है तब, पर यदि मिलना संभव हो तो उनसे मिलिए, आशीर्वाद लीजिए। तो आने वाली जो ग्रह स्थितियाँ हैं, और ख़ासकर ये सूर्य का परिवर्तन, ये बहुत लाभदायक होगा। और अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। पर एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि एक बार किसी दर्शक या दर्शिका थी, उन्होंने कमेंट किया था कि आप अक्सर कहते हैं कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, परंतु हाँ, ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के माता पिता नहीं यदि हैं तो फिर क्या करें। तो यदि नहीं है तो प्रिय दर्शकों, आप मन ही मन उनको प्रणाम कर सकते हैं। जहाँ भी होंगे वो आपको आशीर्वाद देंगे, या आपसे आपके कोई बड़े भाई हैं या आपके कोई बुजुर्ग हैं, वो भी माता पिता के समान ही हैं आपके, उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। और मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम कर सकते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद जरूर आपको मिलेगा। तो कमेंट में अपने कुल देवता और कुल देवी का नाम लिख सकते हैं। और मैं जानना भी चाहूँगा कि आपके कुल देवता कुल देवी कौन है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और कोई एक दर्शक थे, अभी एक दर्शक नहीं, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और व्हाट्सएप भी आता है कई बार
कि हमें अपनी कुल देवी देवता नहीं पता हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए थोड़ा सा, अब मैं क्या बताऊं, मैं तो बताऊं तो बता सकता हूं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के कुल देवी देवता मालूम पड़ सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा सा मेहनत करना, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा मेहनत करें, अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, ज़रूर आपको जानकारी होगी। कोई न कोई ऐसा तो आपके घर परिवार में या नज़दीक का हो या दूर का हो जिन्हें पता होगा कि आपकी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों। मैं तो कई बार कहा करता हूँ कि जो बहुत सारे आप उपाय मुझसे या और भी वीडियो में आप देखते हैं, उन्हें हर दिन तो उपाय नहीं कर सकते भाई। हर दिन आप वीडियो देख रहे हो और हर दिन उपाय बताया जा रहा है आपको, और गलत नहीं है कि क्योंकि अब कोई ग्रह परिवर्तन जैसे किया भी तो उसका उपाय बताना स्वाभाविक है, कर्तव्य है कि हम उपाय बताते हैं। तो अब आपको समझना होगा कि मूल चीज़ क्या है। आपके इष्ट, आपके कुल देवता, कुल देवी, आपके बड़े माता पिता, उनका आशीर्वाद यदि है तो बहुत सारे काम, बहुत सारे जीवन में जो समस्याएं हैं आप चाहते कि सक्सेस हो जाए। आपके बहुत सारे काम हैं जिनमें बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, तो बाधाएं दूर होकर आपको सक्सेस मिलेगी। आपके बहुत सारे काम जो बिगड़ रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए खोज करिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनों को पहचानिए, चाहे आपके कुल देवता हों, कुल देवी हों, आपके माता पिता हों, आपके परिवारजन हों, उनको पहचानिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। मैं अब हो सकता है आपका समय जा रहा हो, परंतु ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका समय जा तो रहा है, साथ में मेरा भी जा रहा है, परंतु इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानकारी। अब यदि आप लोग कहेंगे तो एक दूसरा मेरा चैनल है, उन सब चैनलों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कई चैनल आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आने वाले समय में मैं दूसरे चैनल जो हैं उन पे कोशिश करूँगा कि मैं कुल देवता, कुल देवी के बारे में कुछ और भी जानकारी दे सकूं, पर मैं ये चाहता हूं कि आप खुद मेहनत करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि खुद मेहनत करेंगे, खुद जानेंगे तो और भी विस्तार से समझेंगे और उसका महत्व जान पाएंगे। तो यदि आपको पता है कुल देवी देवता तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो आप कोशिश करिएगा और फिर कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।